भुसुंडी जी महाराज का एक नियम है, जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो काकभुसुंडी जी नीलगिरी से आके अयोध्या रहते हैं। कितने दिन? 5 साल। 5 साल अयोध्या में रह के और रघुनाथ जी की बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं काकभुसुंडी जी। एक बार भगवान बाल लीला कर रहे थे, बच्चों भाइयों के साथ खेल रहे थे। काकभुसुंडी जी दूर बैठे थे, तो राम जी पुआ खा रहे थे। पुआ जानते हैं ना, मालपुआ। राम जी मालपुआ खा रहे थे, तो सामने काकभुसुंडी जी बैठे थे। भगवान तो जानते हैं कि काकभुसुंडी है। राम जी ने मालपुआ दिखाया, खाओ। अब भगवान जिसको अपना प्रसाद दे, कौन अभागा नहीं खाने जाएगा हो। काकभुसुंडी जी दौड़ के खाने गए, तब तक भगवान रो दे। भगवान रो दिए तो भाग लिए। फिर काकभुसुंडी जी दूर गए तो भगवान पुआ दिखाने लगे, आओ आओ खा लो खा लो। जैसे काकभुसुंडी जी खाने जाए, भगवान रो दे तो काकभुसुंडी जी भाग जाए। ऐसा चला 5-6 बार। अब देखिए भगवान की माया का प्रभाव। जब 5-6 बार ऐसा हो गया ना, तो काकभुसुंडी जी के मन में आया, ही भगवान है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं क्या? ये भगवान नहीं है। पकड़ा माया ने काकभुसुंडी जी के मन को। रघुनाथ जी वहीं बैठे बैठे अपना हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और काकभुसुंडी जी भागना प्रारंभ किए। 7 बरन भेद कर 3 लोक 14 भुवन काकभुसुंडी जी भागते रहे। भगवान का हाथ उनके पीछे दौड़ता रहा। और दर्शन करिए, काकभुसुंडी जी के शरीर में और भगवान के हाथ में केवल 2 उंगली का अंतर था मात्र। इतनी दूरी। यहां पर शरीर है और यहां पर भगवान का हाथ है। राम जी वहीं बैठे, उनका हाथ उनको दौड़ाता रहा। काकभुसुंडी जी देखे, मति चकरा गई उनकी। लौट के अयोध्या लौटे। भगवान राम ने अपना मुख खोला और काकभुसुंडी जी भगवान के मुख से भीतर चले गए। भीतर गए, अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, करोड़ों ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी है, उस पृथ्वी की अयोध्या में जाते हैं काकभुसुंडी जी, वहां राम जन्म देखने लगे। ऐसे करके काकभुसुंडी जी 100 कल्प भगवान के पेट में रहे। कितना दिन? 100 कल्प। जब जब राम जी का जिस ब्रह्मांड में अवतार होता था, काकभुसुंडी जी जाकर अयोध्या में दर्शन करते थे। 100 कल्प बीतने के बाद भगवान ने मुख खोला, काकभुसुंडी जी बाहर आए। अब दर्शन करिए, भीतर कितना समय रहे। अब बाहर आके जब घड़ी की सुई मिलाए तो 1 दंड 24 मिनट का समय बीता था। अभी भीतर जाकर आने में बाहर 24 मिनट बीता है। अब भगवान के पेट में 100 कल्प बीत गया है। काकभुसुंडी जी की मति चकरा गई, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु क्षमा करिएगा, मैंने आप पर संशय कर लिया। तो राम जी ने कहा कि क्या चाहिए आपको? काकभुसुंडी जी बोले, प्रभु जो दे दीजिए। भगवान बोले, ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। भगवान इतना बोल के चुप हो गए। हम आप होते ना, नाचने लगते। भगवान ने ज्ञान विज्ञान गुण कला धाम सब दे दिया, नाचते ना। काकभुसुंडी जी उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख साही, परंतु भगति आपने देन न कही। भगवान ने सब कुछ दे दिया और अपनी भक्ति नहीं दी। और भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है। माई बाप, कल्पना करिए कोई बटर पनीर बनावे, बटर पनीर बनावे, बढ़िया घी में पहले पनीर को फ्राई कर ले, फिर पनीर को निकाल के ठंडे पानी में डाल ले, क्योंकि सॉफ्ट बना रहे हो, और एक्स्ट्रा तेल उसका निकल जाए घी। उसके बाद कढ़ाई में घी लेकर उसमें थोड़ा सा जीरा डाले, और थोड़ा सा अदरक डाले,
फिर हल्दी पाउडर डाले, धनिया मसाला डाले, जीरा पाउडर डाले, उसको बढ़िया से फ्राई करे, फिर टमाटर का ग्रेवी बना के उसको भी डाले। आए है, क्या बात है ना, आए खूब बढ़िया ग्रेवी बनावे, पकाए मसाला, फिर ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से पानी डाले, अब पनीर डाल के ऊपर थोड़ी मलाई भी डाल दे, क्रीम सब डाल दे, रंग भी सुंदर होगा ना। कहिए, कई लोग के तो मुंह से पानी आ गया होगा। खूब बढ़िया निकाल कर कटोरी में रखे। क्या डालना भूल गया हो? नमक। आप दर्शन करिए, हल्दी भी पड़ा, जीरा पाउडर भी पड़ा, धनिया पाउडर भी पड़ा, क्रीम भी पड़ा, टमाटर भी पड़ा, पनीर भी पड़ा, लेकिन यदि नमक न पड़े न हो तो वो सब पड़ना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार काकभुशुंडी जी कहते हैं, जिस प्रकार लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान के भक्ति के बिना ये ज्ञान विज्ञान वैराग्य सब व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हुई तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रार्थना करिए, कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए, यदि आप रघुनाथ जी के भक्त हैं तो भगवान रामेश्वरम से कहिएगा, बाबा मेरे राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, यही आशीर्वाद हमको दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति बढ़े।